हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, लास्ट जो क्लास थी हमने उसमें अध्ययन किया था, हमने स्टडी किया था अबाउट नेचर ऑफ फ्रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में हमने सीखा और उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस भी किए। हमने उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और हमने किए एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंतर्गत हमने लिया था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज, आयु से संबंधित हमने प्रश्न किए थे। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है सेम वही एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट इसके अंदर हमारा सब टॉपिक होगा द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस टाइम, SDT। क्लियर? लेकिन इससे पहले कि हम अपना क्लास स्टार्ट करें, हम अपना होमवर्क चेक कर लेते हैं। ओके, हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, आपको याद होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल समान हो, यदि इफ द रूट्स आर इक्वल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज 2k स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सिंस रूट्स आर इक्वल, इट वाज गिवन, दिया गया था कि रूट्स हमारे मूल जो है समान है, तो d इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज d? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हमने जब इसका वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए तो आपको पता है a, b एंड c, तो हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए तो हमें मिले k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 को जब हम उस तरफ ले जाते हैं तो हो गया प्लस 24। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम इसका ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। 24 को कैसे लिखते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो पैर बन रहा है 2 and 2 का, तो ये बाहर आ गया। आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्लास 8 में आपने सीखा है। तो हो गया 2 रूट 6। क्लियर? तो प्लस माइनस, ओके, तो प्लस माइनस मीन्स इसके दो रूट्स होंगे, तो प्लस 2 रूट 6 एंड अनदर वन इज माइनस 2 रूट 6। क्लियर? ओके, सेकेंड वन, सेकेंड थोड़ा सा ट्विस्टेड था। kx, सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा kx स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a हो गया k एंड b हो गया आपका माइनस 2k। तो b का वैल्यू, चूँकि रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, मूल समान है, आपको यहाँ पे लिखना होगा मूल समान है, अतः देयरफॉर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज यू विल गेट k स्क्वायर, आपको यहाँ पे मिलेगा 4k होल स्क्वायर 24k इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने कॉमन निकाला, हमने सबको डिवाइड किया 4 से। ओके, इस होल को हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइडेड बाय 4, तो हमें मिला k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है k हमने कॉमन निकाला, तो k माइनस x, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 0, आइदर k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। तो आपका दो आंसर मिल गया है, k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन था सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। ओके, हम उस पर बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, वर्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम था। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their age was 48. क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले दिया गया था दो फ्रेंड्स हैं, तो पहले फ्रेंड्स का हम एज ले लेते हैं। पहले फ्रेंड का एज ले लिया हमने, प्रेजेंट एज x ले लिया, तो उसका जो सेकंड फ्रेंड है उसका एज कितना होगा? 20 माइनस x। ये जैसे देख लीजिए a और b है, इन दोनों का एज प्लस करने से 20 आता है। अगर a का हम लेते हैं 10 या a का हम एज ले लेते हैं 5, तो क्या बता सकते हैं b का कितना होगा? यस, 20 माइनस 5 दैट इज 15, इसका होगा 15। क्लियर? उसी बेस पे हमको ये करना है। तो फर्स्ट वाले का अगर हमने x लिया है, फर्स्ट वाले का मैं हमने x लिया है, तो सेकंड वाले का क्या होगा? 20 माइनस x होगा। क्लियर? नेक्स्ट,
तो सेकंड मित्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज हमने ले लिया 20 माइनस, हमें मिल गया है 20 माइनस एक्स, बिकॉज इन दोनों को प्लस करने से, इन दोनों एज को प्लस करने से हमें मिलता है 20। क्लियर? 4 years एगो, ओके, 4 वर्ष पूर्व, एगो मीन्स माइनस करना है, तो आपका फर्स्ट फ्रेंड का एज है एक्स, तो 4 साल पहले 4 years बिफोर माइनस 4। उसी तरह सेकंड फ्रेंड का एज है 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इसमें माइनस किया हमने, 4 years हमने माइनस कर दिया, तो हमें मिला 16 माइनस एक्स। ओके, बाई कंडीशन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप दोबारा देखिए, उसमें बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड्स एज एंड सेकंड फ्रेंड्स एज आफ्टर 4 years, सॉरी बिफोर 4 years, ठीक है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले उसकी एज कितनी थी, x माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16x, दिख रहा है आपको 16x, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 64, इन दोनों को जब आपने प्लस किया माइनस इंटू माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। ओके, आपने इसको अरेंज किया, 48 को यहाँ लिखें, इन दोनों को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112। ओके, यहाँ पे माइनस है तो हम सबको -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा ये प्लस, ये माइनस, प्लस। क्लियर? इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम चेक करेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो हम यूज़ करेंगे द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले निकालना है d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, हमने जब इसका वैल्यू पुटअप किया तो b माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 and c is 112, माइनस 20 होल स्क्वायर 400 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। जब आप इन दोनों को माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो आपको आंसर मिलता है -48। चूँकि ये माइनस नेगेटिव नंबर है तो इट इज़ लेस देन 0। जब भी आपका d नेगेटिव में आ जाता है तो हमें लिखना है रूट्स आर नॉट, बिकॉज रूट्स आर नॉट रियल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एज। ओके, आपको ऐसे लिखना है, मूल वास्तविक नहीं है, अतः वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आज हमारा सब टॉपिक है क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SDT, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, टोटल जर्नी, एक ट्रेन है, टोटल जर्नी जा रही है वो 360 किलोमीटर। ओके, ये स्टेशन A है और ये स्टेशन B है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है। ओके, अब इसकी जो स्पीड है, स्पीड हमें नहीं पता। ओके, स्पीड हमें नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसकी स्पीड हमने माना 60 किलोमीटर पर आवर, और ये एक मान लीजिए ये जो है यहाँ से स्टेशन A से स्टेशन B तक जाने के लिए 10 आवर्स लेती है, 10 आवर्स लेती है। ओके, तो बाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मीन्स इफ द स्पीड हैज बीन इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अगर हम इसकी जो स्पीड है, जो नॉर्मल स्पीड हमने क्या माना था 60। ओके, अगर हमने माना कि 5 किलोमीटर, इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तब क्या होगा, ये टाइम कितना लेगी, टाइम लेगी, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, जितना वो पहले लेती थी उससे 1 आवर लेस लेगी, दैट मीन्स, तो 10 - 1 इज 9। अब कितना आवर्स लेगी टाइम, ये T1 था इसका, T2 ये लेगी 9 आवर्स। ये चीज़ तो आपको पता है ना कि स्पीड एंड टाइम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लेगा, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा। ओके, तो इस हिसाब से 60 किलोमीटर थी पर आवर। ओके, और अब जब स्पीड इंक्रीज किया है 60 + 5 65 किलोमीटर पर आवर, तो अब पहले ले रहा था वो 10, अब ले रहा है 1 आवर लेस, मीन्स हमको ये दोनों टाइम को एडजस्ट करना है। मीन्स ये T2 आपको ये 9 मिला कैसे, 9 मिला 10 - 1, ये -1 कहाँ से आया, 1 आवर लेस। ओके, तो आपने कंपेयर किसको किया है, T2 T1 - 1। क्लियर? हमने लास्ट चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशंस में इन 2 वेरिएबल्स हमने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में।
ओके, तो उसमें हमने दो कंपेयर किया था, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाला आपको याद होगा, या फिर रूही वाला क्वेश्चन याद होगा। इसमें ट्रेन से ट्रेवल करती है एंड पार्टली वो कार से ट्रेवल करती है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, आपका स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम आपको लिखना है। सबसे पहले फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड नहीं मालूम। ओके, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहला जो नॉर्मल चलती थी, जब नॉर्मल उसकी स्पीड कितनी थी और वो कितना डिस्टेंस तय करता है, सेम जर्नी। सेम जर्नी मीन्स दोनों की जर्नी सेम है, यह A से B तक जाना है 360 किलोमीटर, मीन्स इसका डिस्टेंस 360 किलोमीटर। आप ये मेथड अप्लाई करोगी तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ओके, चेंज स्पीड और एवरेज स्पीड, हम दो स्पीड को कंपेयर करेंगे। तो औसत चाल और दूसरा होगा परिवर्तित चाल, चेंज स्पीड। ओके, यहाँ ये एवरेज जब स्पीड लेते हैं तो उसका स्पीड होगा, हमने माना x किलोमीटर, वी हैव assumed that the speed of the train is x किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन 360 किलोमीटर। ओके, अब आपको निकालना है टाइम, क्योंकि आप पहले वाले के बारे में बात कर रहे हैं। S1 ले लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस ले लेते हैं D1 और टाइम ले लिया T1। ओके, फिर से साइंस में आपने पढ़ा है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। क्लियर, और क्रॉस कीजिए, यहाँ आ गया T। ओके, अब S को इस तरफ ले जाइए तो T हो गया T बाई S। ये आपको आता है, आपने साइंस में पढ़ा है। तो टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमारा T1 कितना होगा, ये कितना टाइम लेगा, D बाई S। D यहाँ पे D1 S1, D1 है 360 बाई S1 इज X। ओके, अब हम इस केस पे आते हैं, चेंज स्पीड। स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, मोर मीन्स हमें करना है प्लस, मोर अधिक लेती है। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5 किलोमीटर पर आवर अधिक लेती है, मीन्स पहले कितना लेती थी, पहले लेती थी वो x किलोमीटर पर आवर, मोर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, सेम जर्नी, वही दूरी तय करती है, मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 360 किलोमीटर एंड टाइम। ओके, हम सेकंड केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया S2, D2 एंड T2, सेम D बाई S, D2 S2, D2 and S2, 360 by S2, S2 is X plus 5. Okay, by condition आपका यहाँ तक का काम हो गया है। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। कंडीशन में क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, मीन्स टाइम टू T2 कितना होगा, जितना वो पहले लेती थी, पहले कितना टाइम लेती थी, T1 से 1 hour less. Now we will substitute the values. T2, what is T2? T2 is 360 by x plus 5 equals to T1. T1 is 360 by x minus 1. एक काम करते हैं, -1 यहाँ ले जाते हैं और इस पूरे को यहाँ लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा 360 by x माइनस 360 by x, इसको जब यहाँ लेकर आए तो हो गया माइनस 360 by x plus 5 equals to 1. क्लियर, अब इसको सॉल्व करना है। इसमें कॉमन क्या है, 360 कॉमन है, तो हम 360 कॉमन निकालेंगे। 360 टेक आउट कॉमन, तो जब हम 360 यहाँ से बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचा है 1 by x माइनस ये 360 हमने कॉमन ले लिया, 1 by x plus 5 equals to 1. ठीक, अब 360 इसको क्रॉस में करेंगे, जब इस पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही मिलेगा, x plus 5 माइनस 1 into x 1x डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x into x plus
5 इक्वल्स टू 1। क्लियर है, आपको दिख रहा है ये? ओके, अब प्लस x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 0 0, 5 6 30, 3 15, 15 प्लस 3 18 बाय एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5x इक्वल्स टू 1। इस पूरे को हम यहाँ लिखेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800। 1800 को जब आप यहाँ पर लेकर आओगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। क्लियर, इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है आपको, ठीक है। यू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास दो फॉर्मूलाज है, आइदर यू कैन अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 आपको मिल चुका था। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया है। a इंटू सी करना है तो a इंटू सी करोगे तो हमें मिलेगा 1800 माइनस 1800। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो हमें फैक्टर्स ये मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। हमने पेयरिंग किया तो हमें 2 2 2 एंड इज 5, तो 2 2 4 2 8, 8 5 40 और ये 3 3 9, 9 5 45। हमें मिलना था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके प्लस 5, मीन्स 45 प्लस में 40 माइनस में, तो 45 प्लस में 40 माइनस में हमने x लगा दिया। इन दोनों में कॉमन x, तो हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 45। यहाँ पे कॉमन था 40 तो हमने माइनस 40 कॉमन लिया, तो ये माइनस हो गया माइनस, ये माइनस का हो गया प्लस। ओके, ये माइनस और ये यहाँ पे प्लस, ये प्लस इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए x प्लस 45, x प्लस 45, इसको हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो बचा x माइनस 40। ओके, तो x प्लस 5, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आइदर x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू, जब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 45। ओके, और यहाँ पे प्लस 40 जब हम वहाँ ले गए तो x इक्वल्स टू 40। सिंस स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, जो चाल होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग माइनस 45। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल्स टू 40 और x हमने क्या माना था, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो रेलगाड़ी की चाल हमें मिल गई, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम सेम टाइप रेलगाड़ी या ट्रेन वाले क्वेश्चंस हम लेते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। स्क्रीन पर देखिए, आपका क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. हिंदी में, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में जब पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें एक ही ट्रेन थी, वो जाती थी, और फिर नेक्स्ट कंडीशन था कि जब उसका स्पीड बढ़ा दिया जाता, तो ट्रेन एक ही थी। अब इस केस में हमारे पास 2 ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस और दूसरा है पैसेंजर ट्रेन। एक सवारी गाड़ी और एक पैसेंजर ट्रेन हो गया और दूसरा है एक्सप्रेस ट्रेन। तो हमें इसी तरह सेम हमें करना है, लेना है। तो फर्स्ट हम ले लेंगे, इस पर डिपेंड करता है कि हम पहले किसको लेंगे हम। ओके, क्योंकि हमें T1 और T2, हमेशा हम T2 को कंपेयर कर, T2 जो मिलता था उसको हम T1 के साथ ही बेस मान के कंपेयर करते थे, इससे कम लेती है, ज़्यादा लेती है, जो भी है। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना होगा कि हम डिपेंड किसके ऊपर हैं,
ओके हमें एक्स कौन सा लेना है, एक्सप्रेस ट्रेन को लेना है या फिर पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को हमें एक्स लेना है, ये हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स, आपने अभी देखा स्क्रीन पे। ओके इस पे हमें बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाना है। तो हमारे पास दो ट्रेन है, लेकिन यहाँ पे एक है एक्सप्रेस ट्रेन। हम ऐसे ही नहीं एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन लगा देंगे, थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन किस पे डिपेंड है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट वाला कंडीशन है। जब भी आवर्स आता है 1 आवर लेस देन, दैट मीन्स ये हमारा लास्ट है। T1 T2 को साथ में हम जो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। लेकिन नेक्स्ट देखिए, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। ओके एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन पैसेंजर। मैंने क्या बोला आपसे, पैसेंजर ट्रेन, देन के बाद मीन्स देन पैसेंजर ट्रेन मीन्स स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन डिपेंड्स ऑन पैसेंजर ट्रेन। इसका मतलब है अगर पैसेंजर ट्रेन का अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगा तो एक्सप्रेस ट्रेन का प्लस 11 हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मीन्स हमें लेना है एक्स, किसे लेना है, पैसेंजर ट्रेन को। ओके तो हम ले लेंगे लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ओके पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये जो सेकेंड लाइन है हमारे पास, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एवरेज स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ मीन्स एवरेज स्पीड, देन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन will be how much? Express train is equals to 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन का कितना है x, देन आएंगे मोर पे, मोर मीन्स अधिक मीन्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब पैसेंजर ट्रेन जिस पे डिपेंड है उसको हम पहले लेंगे हम। ओके तो ये हो गया हमारा पैसेंजर ट्रेन और ये होगा एक्सप्रेस ट्रेन। ओके हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, माना सवारी गाड़ी, ओके सवारी गाड़ी मीन्स पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल हमने ले लिया x और द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन मीन्स एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हमने ले ली x प्लस 11। ये कहाँ से मिला हमें, इस कंडीशन से मिला हमें। ओके अब बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम, क्योंकि जो जिसके ऊपर ये डिपेंड है तो उसको हम फर्स्ट में रखेंगे T1 के लिए, ओके T2 हम एक्सप्रेस के लिए रखेंगे, ओके एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्पीड हमने क्या माना है x किलोमीटर पर आवर, ओके और डिस्टेंस कितना दूरी तय करता है, इट ट्रेवल्स 132 किलोमीटर, दोनों क्लियर। तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा 132 किलोमीटर, क्लियर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन हमने ऑलरेडी निकाला है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। अब T1 निकालना है हमें, तो T1 है D1 बाई S1, D1 इज 132 बाई S1 x। यहाँ पे D2 है 132 बाई S2 स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11। ओके बाई कंडीशन अब आप यहाँ पे आ जाइए, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन जितना टाइम लेता है लेस 1 आवर, क्लियर। तो एक्सप्रेस ट्रेन का है T2 इक्वल्स टू T1 माइनस 1, क्लियर। तो T2 हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय क्वेश्चन T2 इक्वल्स टू T1 माइनस 1, ओके क्लियर हो गया। T2 इक्वल्स टू T1 माइनस 1, ये कैसे आया आपको,
फर्स्ट कंडीशन से। ओके, तो T2 इज 132 बाई x प्लस 11 इक्वल्स टू T1 132 बाई x एक माइनस 1। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे, 1 को यहाँ लेकर आएंगे, तो हमें मिला 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कॉमन है 132, हम 132 कॉमन निकाल लेंगे, हमें मिलेगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। क्लियर? चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मिलेगा x प्लस 11 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1x बाई x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल्स टू 1। कैंसिल हो गया। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 132 को हम करते हैं 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 231, हमें मिला 2541 1452 बाय 132 इंटू 11 बाय, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1। इस पूरे को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको पूरा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, और 1452 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसके बाद आपको मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड भी है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। ओके, अब आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो, और इसमें जो x मिलता है तो x आपका हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन और ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और जो भी आपका x मिलता है x प्लस 11 करेंगे तो आपको मिलेगा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए हमें मिला था एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। ओके, 1001 इंटू a इंटू सी हमने जब किया तो हमें मिला 1452, और जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 11। तो हमने जो ग्रुपिज्म किया तो हमें मिला 2 2 4, 4 इंटू 11 44, 3 इंटू 11 33। जब इन दोनों को हम माइनस करते हैं 44 माइनस 33 हमें मिला प्लस 11। तो हमने इसका फैक्टराइजेशन किया एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसमें से कॉमन x, तो हमें मिला x प्लस 44 माइनस इसमें से कॉमन हमने लिया 33, तो माइनस 33 कॉमन लिया है तो x ये माइनस हो जाएगा प्लस 44 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें कॉमन है x प्लस 44 बचा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0, मीन्स आइदर x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। x को जब हम उस तरफ ले जाते हैं, माइनस 33 को जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 33 और x मिलेगा माइनस 44। सिंस जो स्पीड होती है माइनस नहीं हो सकती, इट कैनॉट बी नेगेटिव, सो वी विल रिजेक्ट दिस वन, रिजेक्टिंग x इक्वल्स टू माइनस 44 हम रिजेक्ट कर लेंगे, तो हमारा स्पीड होगा x इक्वल्स टू 33, और x क्या हमने माना था, वी हैव assumed that average speed of passenger train, so average speed of passenger train is 33 kilometer per hour, average speed of, and average speed of express train हमने माना था x plus 11, x हमें मिला 33। ओके, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया x 33 प्लस 11 इक्वल्स टू 44 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पर बेस है। बोट वाला क्वेश्चन है, बोट प्रॉब्लम हमने लीनियर इक्वेशंस में किए थे। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड, सेम ये बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ये हमने एग्जाम्पल 19 से लिया है। आपके क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। The question is, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. हिंदी में उदाहरण
15 है, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, इसमें वन थिंग इज गिवन, स्पीड ऑफ बोट इज गिवन दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसमें हमें फाइंड करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम x और y लेते थे उस वक्त, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है और हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पिछले चैप्टर से कि मीन्स अगर आपका बोट इस डायरेक्शन में है और ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम की डायरेक्शन भी सेम है, तो स्पीड आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों का आपको प्लस करना होगा। ओके, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर आपके पास आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में और ये जो स्ट्रीम है, धारा है, उसकी चाल ऑपोजिट है, मीन्स आपकी स्पीड कम हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ओके, और आपका जो बोट का स्पीड है माइनस स्ट्रीम की चाल हो जाएगी। ओके, तो हमेशा बोट की स्पीड ज़्यादा होगी और स्ट्रीम की चाल कम होगी। ओके, तो अब हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, और इट इज गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, in still water 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, हिंदी में लिखेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर और बोट की चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अनुकूल डाउन स्ट्रीम को हम बोलेंगे जब डायरेक्शन सेम होगा तो हम बोलेंगे अनुकूल। ओके, प्रतिकूल जब डायरेक्शन चेंज होगा, ओके, ऑपोजिट होगा तो हम उसको बोलेंगे प्रतिकूल। क्लियर? अब हमारे पास दो बोट है। ओके, बोट यहाँ से जा रही है यहाँ, ओके, डायरेक्शन भी स्ट्रीम की डायरेक्शन यहाँ थी, तो हो गया डाउन स्ट्रीम, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। जाकर ये बोट वापस आ रहा है, तो इस वक्त डाउन स्ट्रीम, जब वापस आएंगे तो हो जाएगा अप स्ट्रीम। ठीक, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जैसे हमने पहले किया। ओके, स्पीड s1, डिस्टेंस d1 एंड टाइम t1। स्पीड इज, जब हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो हमारा स्पीड ज़्यादा हो जाता है, हम लोग को ऐड करना होता है, तो स्पीड ऑफ बोट इज 18 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपका स्पीड हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर, x माइनस 18 मत लिखिएगा, स्पीड ऑफ बोट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर। क्लियर? हियर ऑल्सो डिस्टेंस इन upstream, distance is same 24 kilometer. Clear? Next, time t1 equals to d1 by s1. d1 is 24 and s1 is 18 plus x. इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी d2 by s2, d2 is distance is 24 by s2 is 18 minus x. Clear? ये हो गई चाल, स्पीड। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा कंडीशन, स्पीड ऑफ बोट टेक्स अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेज बोट टेक्स 1 hour more to go upstream, 24 किलोमीटर upstream than to return downstream. ओके, मीन्स अपस्ट्रीम में कितना टाइम ले रहे हैं, T2 takes how much time, 1 hour more than the downstream. डाउनस्ट्रीम में कितना लिया उसने, T1 more 1. क्लियर?
तो T2 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो T2 की वैल्यू हो गई 24/18 माइनस एक्स। T1 इज 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब हम यहाँ लेकर आ जाएंगे इसको यहाँ लेकर आएंगे तो हमें मिलेगा 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 24, एज यूजुअल हमने इससे पहले जैसे किया। तो 24 हमने कॉमन लिया, हमें मिला 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको। 24 क्रॉस कीजिए 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स बाई, इसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन। ओके, जब हमने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें मिला, ये माइनस है तो हम ब्रैकेट में डालेंगे। नेक्स्ट 24 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 18 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स बाय 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? इसमें से कॉमन है प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x। ओके, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके हमने यहाँ तक किया था, उसके बाद 18 जब हमने ब्रैकेट ओपन किए तो हमें मिला माइनस 18 एंड प्लस एक्स, प्लस 18 और माइनस 18 कैंसिल हो गया तो हमें मिला 1 प्लस 1x, 1x प्लस 1x 2x। जब हम 2x को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 48x। ओके, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 18 स्क्वायर इज 324, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर को जब हम इस पूरे टर्म्स को उठा के जब हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। ओके, अब हमने क्या किया, इसको पूरे उठा के लेफ्ट साइड में हमने ट्रांसपोज किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, आप इसमें आप चेक करके देख सकते हो। मैंने यहाँ किया है फैक्टराइजेशन मेथड, 324 का फैक्टराइजेशन किया। जब हमने ग्रुप बनाया हमें मिला है 48, b 48 है तो हमने 2 and 3 का ग्रुप बनाया, 2 3 is 6। ओके, और ये 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 इंटू 2 54। ओके, तो 54 एंड 6 को माइनस करोगे 48 मिलेगा। इसमें कॉमन हमें मिला है x, तो हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 54, यहाँ पे कॉमन है दोनों में 6, तो 6 कॉमन लिया है तो x प्लस 54 मीन्स x प्लस 4, x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और जब हम इसको ट्रांसपोज करोगे तो मिलेगा x इक्वल्स टू 6 मिलेगा, माइनस 6 वहाँ जाके प्लस 6, यहाँ पे प्लस 54 वहाँ जाके माइनस 54। दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमने इसे माइनस स्पीड जो है माइनस में नहीं होता है आपको पता है, तो उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे और हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 6। x क्या माना है हमने, x है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, x है 6 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर यही है। ओके बच्चों, आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत हमने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए, ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेन एंड बोट, हमने दो टाइप के क्वेश्चंस देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, बस इजीली आप इसको लीजिए। टफ सोचोगे तो टफ लगेगा, लेकिन बहुत इजी है, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड करके कीजिए। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। An express train makes a run of 240 km at a certain speed, and the train whose speed is 12 km per hour less takes an hour longer to cover the same distance. Find the speed of the express train in km per hour. एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक समान चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, वही दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। Second question, a motorboat whose speed in still water is 15 km per hour goes 40 km downstream and comes back in a total time of 6 hours. Find the speed of the stream. एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। Question, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less,
then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आज हमारा लेसन यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।